ऑप्टिक्स की क्लास में होंगी। ऑप्टिक्स की क्लास कितने बजे ओवर हुई है? ऑडियो इज क्लियर और नॉट? आप सुन पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। वीडियो क्लियर है? बेटा पीडीएफ शो हो रहा है क्या तुम्हें? यस मैम। ठीक है। ऑप्टिक्स की क्लास कितने बजे ओवर हुई? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा पेपर 2 की क्लास के बारे में पूछ रही हूँ, कितने बजे ओवर हुई है? नहीं पता किसी को? आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। क्या मैम? वॉइस क्लियर नहीं है मैम। बेटा ऑप्टिक्स की क्लास ओवर कितने बजे हुई है? अभी हुई है मैम। अभी हुई है मैम। अभी हुई है मैम। अच्छा लेट हो गई आज। यस हाँ मैम। मैम। वॉइस क्लियर है मेरी? नो मैम। नो मैम। वॉइस क्लियर नहीं है? है मैम। आप अपनी तरफ से कनेक्शन को देखिए बेटा, आपकी तरफ से कनेक्शन वीक हो सकता है, दैट्स व्हाई वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपको। बाकी सबको यस मैम। क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। कल हम बात कर रहे थे टॉसिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉइन्स। यहाँ तक आपने रीड आउट किया जहाँ से मैंने Yes, अभी ma'am. रेड Yes. से मार्क किया है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एक्सपेंशन कल हमने किया था? ये जो मैम हमने पीडीएफ क्या बेटा? शो नहीं हो रही। किसी को नहीं हो रही शो? नो मैम। नो मैम।
दिख रहे हैं मैम। अच्छा, अभी जिसमें से इंडिया के हैं उनमें से नो मैम। अभी भी नहीं हो रही है बेटा? नो मैम। नो मैम। अभी देखिए, नो मैम। किसी को भी नहीं दिखाई दे रही है? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. अभी नो मैम। नो मैम। अभी नहीं दिखाई दे रही? नो मैम। दिखाई तो देनी चाहिए। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? फोल्डर्स अभी देखिए, नो मैम। नो मैम। मेरे यहाँ से तो शो हो रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? फोल्डर से दिख रहे हैं मैम। फोल्डर से दिख रहे हैं? यस मैम। अभी अब हो रही अभी मैम। शो? यस मैम। ठीक है, ये टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, टॉसिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉइंस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो कल हमने एक एक्सपेंशन किया था, वो कौन सा एक्सपेंशन पढ़ा था जो आप मैथ्स में भी पढ़ती हो? बाइनोमियल एक्सपेंशन। यस, बाइनोमियल एक्सपेंशन किया था हमने। तो कल हमने बात की थी कि यदि हमें नहीं पता कि हम कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या था, h प्लस टी की पावर n। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आता है या फिर क्या आता है, टेल आता है। ठीक है, तो कितनी पॉसिबल इवेंट होगी, h प्लस टी की पावर n। ठीक है, तो ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन था उसको हमने किसके क्या यूज करके एक्सपेंड किया था, बाइनोमियल एक्सपेंशन किया था। ये जो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है, आई थिंक मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। यहाँ तक आपको क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, ये जो एक्सपेंशन है मैं इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। कैसे? समेशन r इक्वल टू 0 टू n एन सी एन माइनस आर एच की पावर आर टी की पावर एन माइनस आर। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप आर की जगह एन रख के देखिए, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये जो टर्म है ना, इसके अंदर आर की जगह क्या रखिए, एन, तो ये क्या बनेगा, एन सी एन माइनस एन क्या हो जाएगा, 0। क्या बनेगा जब आप आर की जगह एन रखोगे, तो क्या बनेगा, एन सी 0। और एच की पावर आर की जगह क्या रख रही हो, एन, एन और टी की पावर 0। ठीक है, और एन सी 0 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। ये आपका 1 होता है, और किसी के पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो केवल कौन सी टर्म रहेगी, h की पावर n, वही आपकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फिर से वही इस सीरीज एक्सपेंशन में आप r की जगह क्या रखोगे,
n माइनस वन, एक कम, क्या रखोगी n माइनस वन। तो r की जगह जब आप n माइनस वन रखोगी तो क्या आपकी टर्म बनेगी, क्या बता सकती हैं? अब हमें r की जगह n माइनस वन रखा है। सबसे पहले हमने r की जगह n रखा, अब एक एक टर्म NC1 बन जाएगा मैम। NC1 बन जाएगा, देखिए NC1, ठीक है। और h की पावर कितनी, n माइनस वन, ठीक है। और t की पावर Yes, r की जगह n माइनस वन, n से n वन हो कैंसिल, जाएगी मैम। वन हो जाएगी। तो ये वाली, हाँ, तो ये जो वाली टर्म है आपकी, ये वाली टर्म आपको मिल जाएगी, ये वाली टर्म, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से फिर क्या Yes, रखेंगे, r की जगह इसके बाद n माइनस टू, तो ये वाली टर्म मिलेगी आपको, अप टू सॉन। लास्ट में आप r की जगह क्या रखोगी, जीरो रखोगी। तो जब जीरो रखोगी तो कितना आएगा, NCN, ये आ जाएगा, N ठीक है। Yes मैम। और h की पावर जीरो, किसी के पावर जीरो, वन, t की पावर n की जगह क्या रखोगी, N n, t की r की जगह इसमें क्या रखोगी, जीरो, तो t की पावर कितना आ जाएगा, n। तो आपको ये वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा है एक्सपेंशन, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है सबको, Yes मैम। कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. No। ठीक है, क्या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो आपने टर्म लिखी है, क्या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकती हैं? ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे NCN माइनस आर किसके इक्वल होता है, NCR के इक्वल, ठीक है। इस टर्म के अंदर जस्ट क्या किया गया है, NCN माइनस आर की जगह क्या लिखा गया है, NCR लिखा गया, और बाकी की दो टर्म एज इट इज है, एज इट इज है बेटा। वो ऐसा क्यों लिखा गया है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। देखिए क्या रीजन है वो, आप इसको जब ओपन करोगे और इसको जब ओपन करोगे, वो आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। इक्वल आने की वजह से हम NCN माइनस आर को किसके इक्वल रख सकते हैं, NCR। आप ओपन करके देखिए, NCN माइनस आर को आप क्या लिख सकती हो, बता सकते हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या आएगा, अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस में N माइन R r फैक्टोरियल फैक्टोरियल, और इनका इंटू R डिफरेंस, फैक्टोरियल। डिफरेंस क्या आएगा, R फैक्टोरियल आ जाएगा मैम। r फैक्टोरियल आ जाएगा। और इसकी जगह क्या आएगा, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल अपॉन R n फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन अपॉन N r फैक्टोरियल R फैक्टोरियल अपॉन इंटू में N माइनस R फैक्टोरियल n माइनस में R फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए आप तो क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, क्या सेम है, यस दोनों यस सेम है मैम। ना, इसलिए हम NCN माइनस आर को किसके इक्वल लिख सकते हैं, NCR के इक्वल लिख सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। इस केस में बेटा हमें नहीं पता था कि कितने पॉइंट्स हैं, तो इसलिए जो भी कॉम्बिनेशन थे, जो भी पॉसिबिलिटी थी, उसकी पावर हमने n कर दिया, उसका बायनॉमियल एक्सपेंशन किया, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यस मैम। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या किया गया है, ये जो n माइनस आर है ना, ये n माइनस आर, उसको क्या पुट कर दिया हमने, s पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, s, ठीक है। तो ये जो टर्म थी वो क्या बन जाएगी, समेशन r बराबर है 0 to n NCR h की पावर r और t की पावर क्या बन जाएगी, s बन जाएगी। क्लियर है सबको, यस मैम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ये तो था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, हम नहीं जानते कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट टॉस किए गए हैं, ठीक है। और ये जैसे हमें पता है कि एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो हेड और टेल मतलब दो हो गए ना, तो उस टर्म में भी हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, h की जगह 1, t की जगह 1, तो मतलब 2 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, n आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको,
मैम रिपीट कर दो। बेटा वो तो हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये भी तो ऐसे ही तो लिखा था, h प्लस टी की पावर n, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स थी। ठीक है बेटा, यस मैम। इसको मैं इस फॉर्म में भी तो बता सकती हूँ ना, 2 की पावर n। ठीक है, कि जब मैं यदि किसी एक पॉइंट को टॉस करती हूँ तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 2 की पावर n ही तो होंगी। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो उस चीज को हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, जैसे कल एक बच्चे ने बताया था, मैंने पूछा था ना, यदि मैं n नंबर ऑफ पॉइंट को क्या करूंगी, टॉस करूंगी, तो कितनी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जो इस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर n था। ठीक है, यस। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये जो समेशन NCR है ना, वो किसके इक्वल होगा, 2 की पावर n के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल। क्लियर है? यस मैम। अब देखो, a probability of each equally likely possible combination, ये है कौन सी प्रोबेबिलिटी है, प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन सी इवेंट आती है, इक्वली लाइकली इवेंट आती है। यस मैम। हाँ, तो ऊपर तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि जब भी आप किसी पॉइंट को टॉस करते हो या तो हेड आएगा एक टाइम पे, 1 टाइम पे, ठीक है, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो ऊपर तो कितना आएगा, 1, और नीचे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो इस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 की पावर n। ये, हाँ, ये 2 की पावर n तो बेटा ये टर्म्स है, ठीक है, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रही है, और इनकी हर एक इक्वली लाइकली कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 डिवाइड बाय 2 की पावर n। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, -n। क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है, मैम। अब इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस कॉम्बिनेशन की, h की पावर r, t की पावर s। ठीक है, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है h की पावर r और t की पावर s, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये तो है NCR, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हमें क्या पता कि कितनी बार हेड आएगा कितनी बार टेल आएगा, जब भी हम किसी पॉइंट को n टाइम टॉस करते हैं। ठीक है, तो ऊपर तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, वो कितनी होगी, NCR होंगी, और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो कितने होंगे, 2 की पावर n। तो NCR को आप कैसे खोल सकते हो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल, और n माइनस r को क्या लिखा गया है, s फैक्टोरियल, और इनटू में 1 बाय 2 की पावर n। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है यहाँ पे, कि जब भी आप किसी पॉइंट को n टाइम टॉस करते हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, हेड मतलब h की पावर कितनी है, r। ठीक है, r इवेंट है, और टेल कितनी बार आ रहा है, जब टेल आ रहा है तो कौन सी इवेंट परफॉर्म हो रही है, s इवेंट हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NCR डिवाइड बाय 2 की पावर n। ठीक है, और NCR को जब ओपन करोगे तो ये आएगा, और डिवाइड बाय 2 की पावर n। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, आगे मूव करूँ अब मैं। Yes, ma'am. अब जैसे एक ये और पूछ लिया गया, अब इसका प्रूफ तो तुम्हें करना नहीं है। ठीक है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जब तुम n टाइम टॉस करती हो तो जो कॉम्बिनेशन होगा पॉइंट की, तो ये होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी ये होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। और इसी तरह से यदि आप डाइस को n टाइम टॉस करते हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, बता सकते हो? ऊपर तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। n मतलब क्या है,
ऊपर किसका फैक्टोरियल आएगा कि आप जो कॉइन हुआ या डाइस हुआ उसको कितनी बार टॉस करते हो उसका फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे क्या आएगा, जब आप कॉइन को टॉस करती हो तो दो ही पॉसिबल इवेंट होती है, या तो हेड आता है या फिर टेल। ठीक है, और यहाँ पे कितनी पॉसिबल इवेंट होती है, 6 होती है ना बेटा। Yes, ma'am. तो उसके कॉम्बिनेशन ये होगा n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3, n4, n5, n6 और मल्टीप्लाई में 1 बाय यहाँ पे क्या 2 की पावर n आएगा या 6 की पावर n आएगा डाइस के केस में। 6 की पावर n आएगा मैम। हाँ, previous की में पावर ना आए क्योंकि कितने फेसेस होते हैं डाइस के, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 पॉसिबल इवेंट होती है, उसके पावर n आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। अब आगे देखिए, दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है। पहले इस टॉपिक को समझिए क्या है। कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, आपको ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। और इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी, ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जो अभी अभी हमने निकाला है। ठीक है, जब आप n सिमिलर कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हो लार्ज नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, h की पावर r, t की पावर s। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जब आप कॉइन को n टाइम साइमल्टेनियसली टॉस करती हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ncr डिवाइड बाय 2 की पावर n। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है yes बेटा, ma'am. अभी अभी हमने पढ़ा। और इस चीज को आप कैसे खोल सकते हो, n फैक्टोरियल नीचे r फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 की पावर n। यहाँ तक आपने ऊपर पढ़ लिया है, ये फॉर्मूला इन दोनों टॉपिक के अंदर यूज होगा। क्लियर है यहाँ तक। Yes ma'am. ma'am. अब देखो, अब आपका ये जो टॉपिक है इसमें पूछा गया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन की आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका एनसीआर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, एनसीआर मैक्सिमम, ध्यान रखना। और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका आर किसके इक्वल होगा, n बाई 2 के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है। Yes आर ma'am. यहाँ पे क्या है, आर वो इवेंट है कि कितनी बार आपका हेड आता है। ठीक है, तो ध्यान Yes, रखना, न्यूमेरिकल में भी पूछा गया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो मैक्सिमम निकालने के लिए आप हमेशा आर को किसके इक्वल रखोगे, n बाय 2 के इक्वल रखोगे, ध्यान रखना इसको। और यहाँ पे जो n है वो हमेशा क्या होगा बेटा, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब n आपका कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। कैसा होगा, इवन नंबर। क्लियर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। मैम अब इसको आगे n बाई 2 इक्वल रखेंगे। n बाई 2 इसलिए रखते हैं ताकि आपका, जैसे मान लिया यहाँ पे आपका n आपने 2 रखा, ठीक है, तो 2 रखने पे आपका क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब आपका एक इंटीजर आएगा। ठीक है, यस और यदि आप यहाँ पे n को ऑड रखती हो तो कितना आएगा, 3 बाई 2 आएगा, मतलब इंटीजर नहीं आएगा, फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम r n बाई 2 इसलिए रखते हैं ताकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कैसे होगी, वो यहाँ पे दिखा रखा है, शो कर रखा है, देखिए ध्यान से कैसे। जैसे मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, आपका फॉर्मूला क्या था, एनसीआर डिवाइड बाय 2 की पावर n था। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ Yes, कैसे मैक्सिमम Yes, रखा है। ma'am. एक बार आप r की जगह n बाई 2 रखिए, यहाँ पे n सी n बाई 2 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, इसको क्या बोलोगी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n बाई 2 फैक्टोरियल। और ये जो
सबस्क्रिप्ट है इसका फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर n। ये भी कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगी n/2 फैक्टोरियल, और ये भी कितना है n/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर n। ये कितना बन जाएगा, ये भी n/2 फैक्टोरियल है, ये भी n/2 फैक्टोरियल है, बेस सेम है, पावर ऐड होकर कितना बन जाएगा 2, और ये 1/2 की पावर n। ठीक है, क्लियर है बेटा। ये प्रोबेबिलिटी Yes, तो ma'am. कब बनी, जब आपने r की जगह क्या रखा n/2 रखा। एक बार r की जगह n हो रख के देख के बताइए मुझे क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी। r की जगह n रखिए बेटा, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, हमें साइड में करके बता रही हूँ। n फैक्टोरियल, Ma'am, 1 by n factorial into 1 by 2n. हाँ ठीक है, एक बार दिखा भी देती हूँ, मैं शो भी कर देती हूँ। r की जगह आपने क्या रखा, n रखा है ना, 1/2 की पावर n बनेगा। n फैक्टोरियल और इनटू में 1/2 की पावर कितनी होगी n। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई आपकी 1/2 की पावर n आई है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, यदि आपने r की जगह n/2 रखा है, ये टर्म एक्स्ट्रा आई है, ठीक है। ठीक है बेटा, यस मैम। Yes, जब ma'am. आपने खाली r की जगह n रखा तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई ओनली 1/2 की पावर n आई, और जब आपने r की जगह n/2 रखा प्रोबेबिलिटी के अंदर ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। अब मुझे Yes, बताइए ma'am. इन दोनों में से ज्यादा कौन सी है और कम कौन सी है, बताइए। क्या ये वाली प्रोबेबिलिटी जब ज्यादा है या ये वाली ज्यादा है, r की जगह n/2 पुट करते हैं तो वो ज्यादा होते हैं। तो ये टर्म ज्यादा है ना, यस ठीक है। ये मैम। प्रोबेबिलिटी Yes, ज्यादा ma'am. है, किसने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर है क्या उसको। Yes, ma'am. हाँ, तो आप ऐसे पुट करके देखोगे और वहां से आप फाइंड आउट करोगे कि क्यों हमने n/2 रखा तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आई, हमने खाली n क्यों नहीं रखा है, ठीक है। यदि मैं खाली n रखती तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आती, मिनिमम आती, ठीक है। और n/2 रखने से क्या ये मैक्सिमम आई, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन हो गया कि n/3 क्यों नहीं रखा, ठीक है। क्योंकि यदि आप n/3 रखोगे तो क्या क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, क्या दोनों इंटीजर होंगे, दोनों फ्रैक्शन होंगे, क्या होंगे r की वैल्यू। यदि आप r की जगह n/3 रखती हो तो r की वैल्यू जो दो वैल्यू होंगी, क्या इंटीजर होंगी या दोनों फ्रैक्शन होंगी या एक इंटीजर एक फ्रैक्शन होगी, बताइए। n यहाँ पे क्या होता है, इवन या ऑड होगा ना, ठीक है। Yes, ma'am. जब n इवन Odd होगा। रखोगे तो क्या आ जाएगा, इवन जैसे मैंने 2 रखा तो कितना आ गया 2/3, ओड मैंने 1 रखा तो कितना आ गया 1/3। तो दोनों केसेस में आपकी r की वैल्यू क्या आई है, फ्रैक्शन आई है, ठीक है। और यदि आप r की जगह n/2 रखती हो तो एक केस में r की वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर आएगी, और एक केस में क्या आएगी आपकी फ्रैक्शन आएगी। दैट्स व्हाई r इक्वल टू n/2 पुट करना ज्यादा सुटेबल रहा प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम शो करने के लिए, क्लियर है। मैम ऐसे तो 2/3 में n की जगह 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी इंटीजर आएगा 2 आएगा। नहीं बेटा, इसमें तो जैसे आपने यहाँ पे आप कैसा भी इवन नंबर रख लो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा आएगा ना, मतलब इंटीजर। ठीक है मैम। यहाँ पे आप सारे इवन नंबर रख के देखो, इंटीजर नहीं आएगा n/2 में, यस मैम। है ना। और यहाँ पे कुछ एक पे ही आ रहा है, कुछ और नंबर पे ही आ रहा है, या कुछ इवन नंबर पे ही आपका इंटीजर शो करेगा, सब पे नहीं कर रहा है, यस मैम। ठीक है। दैट्स व्हाई ये करना इजी रहा, ये करना सुटेबल रहा, क्लियर है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ध्यान रहेगा सबको,
ये आपको लर्न Yes, होना ma'am. चाहिए। आया कैसे है, जस्ट आप ये याद रखना, आप क्वेश्चन के अंदर आर की जगह क्या पुट करोगी, n/2। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी। फिर से आपने n सिंगुलर पॉइंट को साइमल्टेनियसली टॉस किया है लार्ज नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, h की पावर r, t की पावर s। प्रोबेबिलिटी मिनिमम कब होगी, जब r किसके इक्वल होगा, या तो n के इक्वल होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। दो केसेस होंगे मिनिमम प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, या तो r किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, या r किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। दोनों केस में ही प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1/2 की पावर n आती है, जो कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ध्यान रखना, यदि आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉम्बिनेशन की, तो r की जगह आप n/2 पुट करोगी, और यदि आपको कॉम्बिनेशन की मिनिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप r की जगह या तो 0 पुट करोगी और आप क्या पुट करोगी, n पुट करोगी। ठीक है, जब आपने r की जगह 0 पुट किया, देखो फॉर्मूला तो यही था जब मैंने आपको टॉसिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पॉइंट का टॉपिक कराया। इसमें r की जगह क्या पुट किया, पहले 0। 0 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, और जब r की जगह यहाँ पे n रखा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। या दोनों केसेस में 1/2 की पावर n आ रही है। Yes, ma'am. ये कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, कॉम्बिनेशन की मिनिमम प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखना, ये आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से ही निकालोगे। तो क्यों निकालोगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा होगा, आपने क्वाइन को n टाइम टॉस किया है। n का मतलब है, मतलब 2 टाइम नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा, लार्ज नंबर ऑफ टाइम होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा क्वाइन को टॉस किया गया है लार्ज नंबर ऑफ टाइम। क्लियर है? अब n की वैल्यू तो Yes. लार्ज ही होगी ना बेटा, हमें क्या पता कितनी है, कोई स्मॉल वैल्यू तो है नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 20। आपने 8 पॉइंट को टॉस किया लार्ज नंबर ऑफ टाइम। पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे आपके, बताइए, 8 है ना? लार्ज नंबर हाँ, पॉइंट तो 8 है आपके, n की वैल्यू 8 है, लेकिन उसको टॉस किया है आपको एनी नंबर ऑफ टाइम, का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ टाइम, यू कांट टेल। ठीक है, द एग्जैक्ट वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू में s फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n। s फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे बेटा, s n minus फैक्टोरियल r क्या लिखा गया है, n माइनस r फैक्टोरियल, यही तो लिखा गया है। ठीक है बेटा, ये वेबिनार बाद में करना, अभी क्लास के टाइम कैसे जाओगी, तो बाद में अटेंड करना। ठीक है, अभी 5 मिनट ही लूंगी बस, मैं 5 मिनट की टाइमिंग रहती है, फिर ले लेना उसके बाद। ठीक है समझू, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड ऑफ 5 पॉइंट अपर मोस्ट। ठीक है, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड निकालने की, हेड ऑफ 5 पॉइंट्स। कितने पॉइंट पे हेड आया है टॉस करने के बाद, 8 में से 5 पॉइंट पे क्या आया है, आपके हेड आया है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, कितनी इवेंट है हेड आने की, 5। Yes, ठीक है, ma'am. और एस की वैल्यू n माइनस आर कितनी होगी, 3 होगी। 8. ठीक है, फॉर्मूले में पुट करोगी तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में क्या पूछा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन का मतलब है प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होए, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए ध्यान रखना आर की वैल्यू हमेशा n/2. n/2 के इक्वल होगी। ठीक है, n यहाँ पे 8 है तो r की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। और यदि r की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 8 है तो s की वैल्यू क्या होगी, 4, ma'am.
4 ही होगी ना, ठीक है। यस मैम। या तो इस फॉर्मूले में लिख लेना 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, या फिर ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला मैंने जो निकलवाया था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 2 की पावर n। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। इसके बाद निकालना है प्रोबेबिलिटी आपकी लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन की। लिस्ट के लिए आप क्या रखोगे r की जगह? लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम प्रोबेबिलिटी n, और उसका क्या जीरो। फॉर्मूला आया था आपका 1 बाय 2 की पावर n। जीरो कैसे होगा बेटा? अभी तो निकलवाया था मिनिमम प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2 की पावर n, आर और ये की वैल्यू मैक्सिमम। बता जीरो और n होगी मिनिमम के लिए आर की वैल्यू। मिनिमम के लिए r की वैल्यू, हाँ, या तो 0 होगी या n होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें n दे रखा है ना बेटा, वो तो बेटा r की वैल्यू होती है, या तो 0 होगी या n होगी, वो आप इसमें पुट करोगे इस वाले फॉर्मूले में। जब आप पुट करती हो तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो ये आता है ना मिनिमम का 1 बाय 2 की पावर n दोनों केसेस में, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला ठीक है यूज मैम। करोगे, तो यहाँ पे n की जगह 8, ये आपका लिस्ट प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, मिनिमम प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अभी मेरे पास 3 मिनट और है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन टॉसिंग ए कॉइन 10 टाइम, आप कॉइन को टॉस करती हो 10 टाइम, ठीक है। तो सारे के सारे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10 है ना। कॉइन को 10 टाइम टॉस करती हो, सारे के सारे हेड आने का मतलब है आर की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी ना। आर क्या होती है? वो इवेंट होती है कि आपके हेड कितने टाइम आए, आर की वैल्यू 10। यदि आर 10 है तो एस कितना होगा? 10 माइनस 10 0 होगा, जीरो। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे इस फॉर्मूले में पुट करके। यस मैम। अगले पार्ट में क्या है? 3 हेड हो और 7 टेल हो। 3 हेड का मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, 5 हेड हो 5 टेल हो, हाँ, तो आर की वैल्यू 5 और एस की वैल्यू भी 5। इस फॉर्मूले में पुट करना, जनरल फॉर्मूले में निकाल लोगे। यस। अगले पार्ट में आर की वैल्यू 3, एस की वैल्यू 7। इस क्वेश्चन में आर और एस की वैल्यू दे रखी है, कहीं पे भी मिनिमम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी ज्यादा चांस है मैक्सिमम और मिनिमम प्रोबेबिलिटी निकलवाने का, ठीक है। तो आर की वैल्यू 3, एस की वैल्यू 7 निकाल लोगे यहाँ से। यस मैम। अगले केस में आर की वैल्यू 7, एस की वैल्यू 3। प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला याद रखना। एक तो आपको ये जनरल फॉर्मूला याद करना है, जब आप कॉइन को n टाइम टॉस करती हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है कॉम्बिनेशन की। एक आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्वेश्चन में पूछेगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन में कहेगा मिनिमम निकालो, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। यहाँ तो कोई डाउट? क्योंकि मेरे पास 1 मिनट 43 सेकेंड है अभी, अपने आप क्लास ओवर हो जाएगी। कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. बेटा इंपॉर्टेंट No, टॉपिक है ये, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालना, मिनिमम निकालना। डेरिवेशन भी आपको आने चाहिए दोनों के, और क्वेश्चन भी जरूर आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना आज आप, ठीक है। वाले क्वेश्चन में ये तो नहीं बोल रहा है कि मैक्सिमम निकालनी है मिनिमम बेटा हाँ, निकालनी है। मैक्सिमम आप खुद सोच के देखिए। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? प्रोबेबल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है बेटा। बेटा किसने Yes, Okay. ma'am. हाँ, और लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम, प्रोबेबल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वो आपको कहीं पे भी इतना इजी बना देगा बेटा, तो फिर फायदा क्या होगा? थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड करे ना उसको, ताकि आपको दिमाग लगाओ अपना, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, फिर टाइम हो गया है, मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ। ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा अभी, यूं मत सोचना कि मैम ने बीच में बंद कर दिया है, ठीक है। ओके मैम। आप यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ के आना। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, आपको या तो 2 पार्टिकल या 3 या 4 पार्टिकल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है इक्वल साइज के 2 बॉक्स के अंदर। इस वाले टॉपिक को एक बार आप रीड आउट करके आओगे, ठीक है।
ओके मैम। ये 2 पार्टिकल का बनता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन केवल। फिर 3 का फिर कल मैं बताऊंगी आपको।